देश में कांग्रेस की साख लगातार गिर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो छत्तीसगढ़ पर पार्टी हाईकमान की उम्मीदों भरी निगाहें होना लाजमी भी है। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ भाजपा की साय सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, पार्टी अपने भीतर की खामियों को दूर कर लेना चाहती है और मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आकर 2 साल पहले खोई अपनी सत्ता को वापस लेने की कोशिश में जुट भी जाना चाहती है। यही कारण है कि संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने भाजपा की तर्ज पर प्रदेश में मंडल स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्तियां कर अपनी जमीन को मजबूत करने के प्रयास की दिशा में कदम भी बढ़ा दिया है। साथ ही विभिन्न मोर्चों पर प्रदेश की भाजपा सरकार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन कर जनता के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाकर उनके करीब पहुंचने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन गुटों में बटी कांग्रेस को कई बार खुद से ही दो चार होना पड़ रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस के भीतर खाने में इन दिनों हलचलें कुछ ज़्यादा तेज हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबाकर हमसे जुड़ सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस के भीतर चल रहे हलचल की। यह हलचल प्रतिस्पर्धा और गुटबाजी की है। आप यह तो जानते ही हैं कि प्रदेश कांग्रेस में 2 गुट एकदम स्पष्ट हैं। इनमें से एक का प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं तो दूसरे का पूर्व उप मुख्यमंत्री सरगुजा महाराज टीएस सिंहदेव। इसके इतर पूर्व स्पीकर चरणदास महंत भी बड़ी ताकत हैं और अब वर्तमान में पीसीसी चीफ यानी दीपक बैज अपनी लकीर बड़ी करने एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। यह बात अलग है कि वो नेतृत्व के निर्वहन में कितना सफल होते हैं या होते हैं भी हैं कि नहीं, यह देखना होगा और यह देखने का जो काम है वो पार्टी हाईकमान का है। लेकिन यह तय है कि उनके नेतृत्व को यहाँ लगातार चुनौतियाँ भी मिल रही हैं। हालांकि उन्हें पीसीसी चीफ बने जुलाई 2026 में 3 साल पूरे होंगे, जबकि इनके पहले मोहन मरकाम 2019 से करीब 5 साल और उनके भी पहले भूपेश बघेल 2014 से करीब 5 साल तक पीसीसी चीफ रह चुके हैं। लेकिन जैसे हालात कांग्रेस के भीतर इन दिनों बने हुए हैं और जो चर्चाएं हो रही हैं उन पर गौर करें तो ऐसा नहीं लगता कि दीपक बैज अपने कार्यकाल का 3 साल भी पूरा कर सकेंगे। बीते करीब 2.5 साल में कई बार ऐसे मौके आए जब पार्टी के भीतर टकराव की स्थिति बनी और बातें बाहर भी आईं। इससे पार्टी को नुकसान ही हुआ, किरकिरी भी हुई। वैसे भी यह तो तय दिख रहा है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों ही नहीं चाहते हैं कि दीपक बैज कंटिन्यू करें। इसलिए गाहे बगाहे प्रदेश में पार्टी नेतृत्व की बातें होते रहती हैं। अभी कुछ समय पहले युवा नेता और भिलाई से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव का नाम अचानक प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सामने आ गया था और यह बात फैलाने वाले या कहें कि इसके जनक कोई और नहीं, स्वयं दीपक बैज ही थे। उन्होंने जन्मदिन के बधाई संदेश के जवाब में देवेंद्र को कार्यकारी अध्यक्ष पद नाम से संबोधित कर एक हलचल पैदा की और उसके बाद पोस्ट को डिलीट कर खुद मामले से अलग हो गए। अब इसे आप उनकी खींच के रूप में देखते हैं या उनकी यह कोई राजनीतिक चाल थी जिसके मार्फत वो कोई संदेश देना चाहते थे, ये तो वो ही जाने। लेकिन यह तो सर्वविदित है कि देवेंद्र यादव भूपेश बघेल खेमे के हैं और पार्टी ने उन्हें कई बार राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियों से नवाजा भी है। अब अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक नया नाम उभरा है। वह नाम है पूर्व मंत्री उमेश पटेल का। उमेश पटेल खरसिया से विधायक हैं। पूर्व में वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री नंद कुमार पटेल के बेटे हैं, जिनकी उमेश पटेल के बड़े भाई दिनेश पटेल सहित झीरम हमले में नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। अपने पिता और भाई की नक्सली हमले में हुई मौत के बाद नौकरी छोड़ राजनीति में आने वाले उमेश सौम्य प्रवृत्ति के, सुलझे हुए और गुटों के बंधन से दूर रहकर राजनीति करने वाले नेता माने जाते हैं। हालांकि अभी चर्चा यह भी है कि उमेश पटेल के नाम का कार्ड भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को रोकने के लिए या किनारे लगाने के लिए किया है, क्योंकि टीएस सिंहदेव स्वयं इस पद के दावेदार हैं और हाईकमान में उनकी अच्छी दखल भी है। उनके नेतृत्व कुशलता पर तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या गुटीय राजनीति को साध पाने में वे सफल होंगे, इसमें संदेह जरूर है। अब समझते हैं उमेश पटेल का पलड़ा जो है वो भारी क्यों है। उमेश ओबीसी वर्ग से आने वाले निर्विवाद नेता माने जाते हैं। पिता स्वर्गीय नंद कुमार पटेल का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है।
शीर्ष नेतृत्व में भी उनकी छवि अच्छी है और सबसे बड़ी बात कि किसी गुट का छाप उन पर सीधे नहीं लगा है। वैसे भी भूपेश बघेल, मोहन मडकाम और दीपक बैज की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हाईकमान ने सीधे की थी और ये सारी नियुक्तियां गुटी राजनीति से परे संगठनात्मक ही रही हैं। इसके पहले की नियुक्तियां भी ऐसी ही होती रही हैं। मतलब साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम देख परख कर हाईकमान ही तय करेगा। संभव है इसमें जाति समीकरण भी देखा जाए। अभी के पीसीसी चीफ और उनके पूर्व अध्यक्ष आदिवासी वर्ग से रहे हैं, जबकि उनके पहले भूपेश बघेल, नंद कुमार पटेल जैसे लोग ओबीसी वर्ग से रहे और सफलतापूर्वक उन्होंने पार्टी का नेतृत्व भी किया। वैसे भी विरोधी प्रमुख पार्टी यानी भाजपा का फोकस आदिवासी है, तो संभव है ओबीसी को साधकर कांग्रेस प्रदेश में एक अलग लकीर खींचने का प्रयास करे। वैसे भी माना जाता है कि पार्टी के यूथ उमेश पटेल के साथ हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन के नेतृत्व में बदलाव होता तो दिख रहा है और उमेश पटेल इसके सशक्त दावेदार भी हैं और पीसीसी चीफ का सेहरा उनके माथे बंधना तय माना जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।